किधर? अरे वो बस शर्मा के यहाँ जा रहा हूँ जरा। वो कह रहा था बहुत दिनों से कि बैठना है, बैठे नहीं है। आता हूँ मैं जरा। तुम्हारा जब भी मन होता है ना तुम ये बैठने चले जाते हो। कब सुधरोगे तुम? अपनी सेहत का ध्यान कब रखोगे? सुनो बैठो, एक किस्सा सुनाती हूँ मैं तुम्हें। पता है, एक ना गधा था। गधे के साथ ना एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उसके सामने ना 2 बाल्टी रखी गई, जिसमें एक में तो पानी रखा गया और एक में 100 पाइपर विस्की, तुम्हारी फेवरेट। अब बताओ जरा सोच के कि गधे ने क्या पिया होगा? बताओ। पानी। गधे को भी इतनी अक्ल है कि उसे क्या पीना है, उसने पानी पिया, विस्की को मुंह तक नहीं लगाया और चला गया। तो अब तुम ये बताओ, इस कहानी से तुम्हें क्या समझ में आया? ये समझ आया कि जो दारू नहीं पीता वो गधा है, और गधे की बीवी भी एक हिसाब से गधी हुई। अच्छा सुनो, मैं एक बात कह रही थी कि 8 बज रहे हैं ना, तो तुम अभी निकल जाओ और 10 बजे तक ना वापस आ जाना, और ज्यादा उल्टा सीधा मत खाना। आता हूँ। अच्छा सुनो, ये जो कहानी मैंने तुम्हें भी बताई ना, ये किसी को बताना मत, पी के बताने बैठ जाओ। ये बस आपस में रखना। नहीं नहीं, हमारे बीच रहेगी, डोंट वरी। चलो जाओ जल्दी। सुनो, क्या हुआ? मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं तो पुलाव, मटर पनीर और दाल तड़का बना दो ना। ठीक है, बना देंगे। 5,000 रुपया रखो। 5,000? हाँ। किस बात के? हाँ, ये मेरा घर है, होटल नहीं है। सही बोले, घर है, होटल नहीं है कि जब मन हुआ मुंह उठा के चला, ये बना दो वो बना दो। निकलो ऐसे। मेरा घर है, होटल नहीं है। निकलो जैसे। अरे आप किस बात पर नाराज हो? हमारी शादी को पूरे 5 साल हो चुके हैं और तुम इन 5 सालों में मुझे एक भी बार कश्ती पे घुमाने नहीं लेके गए। कश्ती पर? कश्ती पर क्यों घूमना है तुम्हें? शादी से पहले मेरे अब्बू मुझे रोज कश्ती पे घुमाने ले जाते थे। रोज? हाँ, और फिर वापस मुझे तैर के आना पड़ता था। तैर के? क्यों? क्योंकि वो मुझे बीच नदी में फेंक देते थे ना, इसलिए। तो तब तो बड़ी मुश्किल होती होगी तुम्हें वापस आने में। नहीं नहीं, तैरने में कैसी मुश्किल? मेन मुश्किल तो बोरे का मुंह खोलने में होती थी। फिर तो मैं आसानी से तैर लेती थी। क्या हुआ? कश्ती पे लेकर चलोगे ना? ठीक है। बाबू। जी बाबू। मैंने एक जादू सीखा है। कैसा जादू? मैं तुमसे एक सवाल करूंगा और उसका तुम जो भी जवाब दोगी वो मैंने इस पेपर पे पहले ही से लिख रखा है। तो पूछो सवाल। मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? अगर मेरा जवाब ठीक हुआ तो तुम मुझे मेरे दोस्तों के साथ 3 घंटे के लिए घूमने जाने दोगी। अच्छा ठीक है, चले जाना। पूछो अब। क्या मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने चला जाऊं? नहीं। जादू। बाय बाय। सुनो तो। अरे सुनो, क्या हो गया? हमारा लड़का घर छोड़ के चला गया है? क्या बात कर रही हो? सुबह से नहीं मिल रहा, जल्दी फोन करो। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? लेकिन 1 सेकंड। मिलाओ ना जल्दी। अरे मिला तो रहा हूँ। हेलो। हाँ हेलो। अरे कहाँ है तू? फटाफट घर आ जा। नहीं आ रहा मगर। मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ, घर आ जा चुपचाप से। अरे नहीं आ रहा। आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आऊंगा तो क्या कर लोगे? तो मैं दूसरा कर लूंगा। पापा मम्मी को फोन देना। ले। हेलो। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, पापा से दूर रहना। पर क्यों? अरे मेरी जमीन जायदाद आधी रह जाएगी। आप कहाँ थे जानी बाबा? अब तो जाना ही पड़ेगा। अब तू गया बेटा, अब तू आ रहा है। तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। आएगा कैसे नहीं, हम भी उसके बाप हैं। सुने, कुछ सवाल पूछो, आपसे फौरन फौरन जवाब देना है। हाँ। जो बहुत ज्यादा हंसता है उसको क्या कहते हैं? हंसमुख। और जो हंसना भूल जाए उसको क्या कहते हैं? हस्बैंड। वो कौन से छोटे छोटे लफ्ज हैं जो बोल के इंसान गुलाम हो जाता है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। बहुत ज्यादा खुश नसीब को क्या कहते हैं? अनमैरिड। इंग्लिश का एक सवाल करती हूँ, उर्दू को मैं कहती हूँ रहने दे तो अच्छा है ना। अब ये बताएं कि फिनिश और कंप्लीट में क्या फर्क है? हमारी शादी हुई और तुम कंप्लीट हो गई,
मैं फिनिश हो गया। क्या करूं? अगर आपको कोई जान से मार दे तो उसको क्या कहेंगे? बीवी। यार कुछ लोगों को आज भी लगता है कि आदमी और औरत में फर्क है, जबकि ऐसा है नहीं। यार वैसे देखा जाए तो थोड़ा फर्क तो है यार, वैसे मतलब ना। क्या फर्क है बताना जरा। फर्क ना तुम जैसे लोगों की सोच में है, और कोई फर्क नहीं है। कैसे समझाऊं तुम्हें, मतलब समझोगे ही नहीं तुम। समझा भी नहीं पाओगे। अच्छा, अगर आधी रात में कोई बंदा, मतलब कि कोई आदमी किसी पेड़ पर बैठा दिख जाए तो आते जाते लोग उससे भाई पूछ ही लेंगे, भाई क्या कर रहा है ऊपर पेड़ पे, है बे नीचे उतर। पूछेंगे नहीं पूछेंगे? हाँ तो लेकिन कोई औरत अगर ऐसे दिख जाए ना ऊपर बैठी हुई, तो चुड़ैल चुड़ैल कह के भाग जाएंगे सब लोग चिल्ला के। ये फर्क है। तो इसका मतलब अगर मैं तुम्हें पेड़ पे बैठी दिख जाऊं रात में तो तुम मुझे भी देख के भाग जाओगे? अरे तुम्हें तो मैं दिन में देख के भाग जाऊं, रात की तो बात ही छोड़ दो यार। अच्छा सुनो ना, एक बात बताओ, आपको शादी के पहले वाली लाइफ ज्यादा पसंद थी या शादी के बाद वाली? बताओ ना। शादी के पहले वाली भी कोई लाइफ थी? छोले भटूरे खाओ, दोस्तों के साथ बाहर जाओ, पीने पियो, ऐश करो, मजे करो। लाइफ तो शादी के बाद वाली है। कपड़े धो, बर्तन मांजो, चाय बना के दो, बाजार ले जाओ, घुमाने। ये होती है लाइफ। इसको कहते हैं लाइफ। सुनो, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। हाँ, ताकि बाहर जाके आराम से फोन पे लड़कियों से बात कर सको। ठीक है, नहीं जा रहा हूँ, अंदर कमरे में हूँ। हाँ, ताकि आराम से कमरे में बेड पर बैठकर फोन पर लड़कियों से बात कर सको। तुम पागल हो गई हो क्या? कहाँ है मेरे पास मोबाइल? ये देखो, कहीं नहीं है। हाँ, फोन चार्जिंग पर लगा रखा होगा ताकि बैटरी फुल होने के बाद आराम से फोन पे लड़कियों से बात कर सको। अब क्या हुआ? सर में दर्द हो गया है मेरे। हाँ, जब पूरे दिन फोन पर लड़कियों से बात करोगे तो सिर में तो दर्द हो गई। नहीं हो रहा है, बस ऐसे ही कह रहा था। हाँ, जब पूरा दिन फोन पे लड़कियों से बात करके खो जाओगे तो सिर का क्या, कहीं का भी दर्द नहीं पता चलेगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। फोन चलाना है? नहीं। हाँ, जब पूरे दिन फोन पे लड़कियों से बात कर करके दिल भर जाएगा तो अब क्या ही चलाओगे। ठीक है, मेरा मोबाइल उठाओ, मुझे चलाना है। हाँ देखो, तुम्हें तो बस एक बहाना चाहिए कि मैं एक बार कह दूं और फिर तुम आराम से फोन पे लड़कियों से बात कर सको। भाई, मैंने आपको कभी परेशान होते नहीं देखा। परेशानियां तो बड़ी बड़ी आती हैं, लेकिन मैं अपनी वाइफ का चेहरा देख लेता हूँ और फिर खुद से पूछता हूँ कि क्या ये परेशानियां इससे भी बड़ी है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया ना।